सो अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की अबाउट द क्लासिकल सिंथेसिस और उसकी ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करनी है दैट इज सॉलिड फेज सिंथेसिस, जो आई थी आफ्टर फॉर द ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल मेथड। तो इट इज गिवन बाय आर बी मैरीफील्ड, जिसने क्या था एक ब्रिलियंट मेथड दिया था जिसमें हम पेप्टाइड की सिंथेसिस करते हैं, दैट इज बाय सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। और इसमें हम करते क्या है, जो सिंथेसिस है उसको हम करते हैं इन दी एट द सरफेस ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड, उसके सरफेस पे हम ये सिंथेसिस करते हैं एंड इसको हम बोलते हैं सॉलिड सपोर्ट। अब ये सॉलिड सपोर्ट आपके पास होता क्या है, दैट इज सॉलिड सपोर्ट इज, ये एक स्टाइरीन पॉलीमर होता है। स्टाइरीन पॉलीमर क्या होता है, जिसमें बेंजीन के ऊपर आपके पास क्या ग्रुप होता है, दैट इज CH2। इस टाइप से ये आपके पास स्टाइरीन पॉलीमर होता है जो क्रॉस लिंक होता है फर्दर, क्रॉस्ड लिंक्ड फर्दर with 2% para divinyl benzene। ऑल्सो इसमें हम क्या करते हैं, इसको क्लोरोमिथाइलेट भी करते हैं। इट इज फर्दर क्लोरोमिथाइलेटेड, सो दैट कि आपके पास जो 5% बेंजीन रहेंगे उसके पास क्या होना चाहिए, क्लोरोमिथाइल ग्रुप होना चाहिए। सो दैट 5% बेंजीन कैरी दिस क्लोरोमिथाइल ग्रुप। सो यहाँ पर ये क्या है, हमें यूज करना है इसके अंदर सॉलिड सपोर्ट स्टाइरीन पॉलीमर है, जिसमें हमने क्रॉस लिंकेज की है फर्दर 2% डाइविनाइल बेंजीन के साथ, और इसमें क्या है फर्दर इसको क्लोरोमिथाइलेट किया है 5% बेंजीन कैरी दिस क्लोरोमिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर क्या है, ये जो पॉलीमर हमारे पास है, दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज पोरस इन नेचर। और उसकी एडवांटेज क्या है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, इजिली हम वॉशिंग कर सकते हैं जो भी आपके पास रिएजेंट्स हैं, और जो रिएजेंट्स हैं वो इससे पेनिट्रेट हो जाएंगे, और जो सोलवेंट है वो भी यहाँ से इजिली कर सकता है, पेनिट्रेट हो सकता है। अब इस मेथड की अगेन मैंने अभी बता दी है, जो एडवांटेजेस है वो क्या है, यहाँ पर एडवांटेज इज कि जो यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट होगा या इम्प्यूरिटीज होगी, एंड जो साथ में बनते हैं बाई प्रोडक्ट्स, उनको क्या कर सकते हैं, हम वॉश कर सकते हैं। बाई प्रोडक्ट्स आर वॉश्ड अवे बाय सुटेबल सॉल्वेंट्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो क्लोरोमिथाइलेटेड पॉलीस्टाइरीन होता है, जो सॉलिड सपोर्ट हमने यूज करना है, दैट इज क्लोरोमिथाइलेटेड पॉलीस्टाइरीन। ये आपके पास एग्जैक्ट है। इसको हम कैसे शो करेंगे, इट इज शोन बाय लाइक दिस पॉलीमर एंड हैविंग दिस क्लोरोमिथाइलेट ग्रुप। तो इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी को हम क्या यूज करेंगे फॉर द फर्दर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो अमीनो ग्रुप है उसकी तो प्रोटेक्शन हमने करनी है। अमीनो ग्रुप जो होता है, अमीनो ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय, क्या यूज किया था हमने अभी पीछे, दैट इज BOC। जो आपके पास था टर्शियरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल, तो उसको हम BOC को यहाँ पर यूज करेंगे। एंड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसको हमने एक्टिवेट करना था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल एस्टर विद सॉलिड पॉलीमर। तो हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन हम जो रिएक्शन अभी स्टडी कर रहे हैं, जो सिंथेसिस हम कर रहे हैं, वो एक सॉलिड सपोर्ट के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टेप 1 की हम बात करते हैं। स्टेप 1 कैसे होगा, तो स्टेप 1 में क्या होगा, जो अमीनो ग्रुप होगा उसको हम क्या करेंगे, फर्स्टली प्रोटेक्ट करेंगे BOC के साथ। सो फर्स्टली प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो acid by
BOC। एंड जो BOC आपके पास प्रोडक्ट अमीनो ग्रुप है वो क्या होगा, वो अटैच हो जाएगा फिर टू दी पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर। नेक्स्ट, दिस प्रोटेक्टेड अमीनो ग्रुप अटैच्ड टू polystyrene polymer बाय फॉर्मेशन, अब यहाँ पर जो लिंकेज बनेगी बाय फॉर्मेशन ऑफ अ बेंजाइल एस्टर लिंकेज। अब ये जो लिंकेज बनती है दैट इज बिटवीन कार्बोक्सिलिक पार्ट ऑफ एसिड एंड क्लोरोमिथाइल ग्रुप। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, BOC, तो ये आपके पास प्रोटेक्टेड अमीनो ग्रुप हो गया है, HR' C डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ पर जो सॉलिड सपोर्ट हमने यूज किया है Cl CH2, एंड यहाँ पर हमने इस टाइप से दिखाना था आपका जो पॉलीमर है। सो बेस की प्रेजेंस में जो आपके पास बनेगा दैट इज BOC NH CH R' C डबल बॉन्ड O CH2, एंड यहाँ पर आपके पास जो पॉलीमर प्रेजेंट है। तो ये बना क्या आपके पास, इट इज बेंजाइल एस्टर लिंकेज विद पॉलीमर। तो अभी तो सिर्फ जो पॉलीमर है उसके ऊपर ये सॉलिड सपोर्ट जो आपके पास है ये अटैच हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एस्टर लिंकेज के बाद जो एक्सेस आपके पास क्या है रिएजेंट है उसको कैसे रिमूव करेंगे, बाय वॉशिंग। एंड एक्सेस रिएजेंट इज रिमूव्ड बाय वॉशिंग। तो यहाँ पर जो एसिड यूज है फर्स्ट अमीनो एसिड का जो आपके पास C टर्मिनल एंड से क्या हुआ है, फॉर्म बना है। स्टेप टू में क्या होगा, आपके पास जो BOC प्रोडक्टिंग ग्रुप है उसको हम रिमूव करेंगे विद ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड। सो BOC ग्रुप इज रिमूव्ड बाय ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड। सो यहाँ पर आपका जो बना है BOC NH CH R' C डबल बॉन्ड O CH2, एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या था, पॉलीमर। सो रिएक्ट करेगा CF3 COH, एंड जो हमारे पास बनेगा दैट इज पॉलीमर बाउंड अमीनो एसिड NH2 CHR C डबल बॉन्ड O CH2, एंड यहाँ पर पॉलीमर। तो ये आपके पास जो बना है दिस इज पॉलीमर बाउंड अमीनो एसिड। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, एक जो सेकेंड BOC प्रोटेक्टेड अमीनो ग्रुप है एसिड है वो क्या होगा, वो इस ग्रुप में दैट मीन्स पॉलीमर बाउंड अमीनो एसिड में क्या होगा, ऐड होगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक कपलिंग रिएजेंट भी हम यूज करते हैं विच इज DDC। सो अ सेकेंड BOC प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड इज एडेड to this polymer bounded amino acid along with coupling reagent जो आपके पास यहाँ पर है DCC डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बिडामाइड, एंड यहाँ पर जो बनेगी देन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अक्कर, एंड जो एक्सेस यहाँ पर बनेंगे रिएजेंट्स, एक्सेस बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, और जो रिएजेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, वॉशिंग से अलग कर लेंगे। सो BOC NH CHR सेकेंड मॉलिक्यूल आ गया है यहाँ पर नेक्स्ट अमीनो एसिड का C डबल बॉन्ड O OH, और ये रिएक्ट करेगा इसके साथ हैविंग फॉर्मूला NH2 CHR' C डबल बॉन्ड O CH2 विथ अटैच टू पॉलीमर, एंड इन प्रेजेंस ऑफ कपलिंग रिएजेंट जो DCC है आपके पास बनेगा क्या आपके पास, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन BOC NH CH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R डबल प्राइम है CNH, तो यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है CHR' C डबल बॉन्ड O CH2, एंड यहाँ पर पॉलीमर। सो दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अब ये जो BOC बचा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। तो अब हमारे पास स्टेप कौन सा आ गया, 4। सो BOC इज रिमूव्ड, दैट इज
BOC। क्या करते हैं इसके लिए? ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड यूज करते हैं हम, NHCHR डबल प्राइम, C डबल बॉन्ड O, NHC डबल बॉन्ड O, CHR प्राइम, COCHR प्राइम। एंड देन क्या था आपके पास? CH के बाद था, यस यहाँ पर था कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, एंड देन OCH2, एंड नेक्स्ट पॉलीमर। ये आपके पास पॉलीमर है, रिएक्शन होगी इसके साथ ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, और जो आपके पास बनेगा दैट इज NH2CHR डबल प्राइम, देन C डबल बॉन्ड O, एंड NHCHR प्राइम, C डबल बॉन्ड O, OCH2, एंड देन पॉलीमर। तो आपके पास ये ग्रुप क्या हो गया, यहाँ से रिमूव्ड हो गया है। अब क्या होगा यहाँ पर? ये आपके पास थर्ड और फोर्थ स्टेप क्या होंगे? रिपीट होते रहेंगे टू फॉर्म द हायर मेंबर ऑफ पेप्टाइड। सो स्टेप थर्ड एंड फोर्थ आर रिपीटेड टू इंट्रोड्यूस many amino acid group to form polypeptide chain। तो यहाँ पर ये स्टेप क्या होते रहेंगे? बार बार रिपीट होते रहेंगे। एंड जो लास्ट आपके पास होगा, लास्ट एसिड जो होगा वो अटैच होगा टू दी एंड टर्मिनल। लास्ट एसिड टू बी अटैच is the end terminal of amino acid। सबसे पहले C टर्मिनल से स्टार्ट हुआ था, फिर वो एंड टर्मिनल से। अब आएगा स्टेप फिफ्थ। तो स्टेप फिफ्थ में क्या होगा? जो आपके पास कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड है उसको हम रिमूव कैसे करेंगे पॉलीमर से, क्योंकि अभी पॉलीमर अटैच पड़ा है, तो उसके लिए हम इसको ट्रीट करते हैं विद अनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड। सो NH2HR डबल प्राइम, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर हम कर देते हैं पेप्टाइड लिंकेज, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पर क्या है? ग्रुप्स, अमीनो एसिड ग्रुप अटैच होते रहेंगे। देन NHCHR डबल प्राइम, C डबल बॉन्ड O, देन NHCHR प्राइम। यहाँ पर ट्रिपल हो जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा आएंगे, ये आपके पास बेसिक था जो यहाँ से आया था। एंड देन C डबल बॉन्ड O, OCH2, एंड यहाँ पर आपके पास पॉलीमर। इसको रिएक्ट करेंगे हम अनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, और हमारे पास जो बनेगी रिजल्टिंग फ्री पेप्टाइड। सो NH2CHR ट्रिपल प्राइम, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज, NHCHR डबल प्राइम, C डबल बॉन्ड O, NHCHR प्राइम, देन C डबल बॉन्ड O, OH प्लस FCH2, N यहाँ पर है होली। तो आपके पास ये बना है यहाँ से फ्री पेप्टाइड। तो जितने भी ये स्टेप्स हुए हैं वो सॉलिड फेज टेक्निक से बने हैं, ऑटोमेटेड होते हैं, और ये कंप्यूटर कंट्रोल पेप्टाइड सिंथेसिस होती है, और ये क्या करते हैं? इट विल यील्ड टू हाई यील्ड यहाँ से बनती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अचीवमेंट हुई है उसमें इस मेथड से हमने एक प्रिपेयर किया है राइबोन्यूक्लियस। सो सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लियस, जो कि आपके पास क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। बाय दिस मेथड कंटेन, उसके अंदर एक जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड की, दैट इज 124 अमीनो एसिड ग्रुप उसमें अटैच हो गए हैं। एंड उसके अंदर जो रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है दैट इज 369 केमिकल रिएक्शन हुई है। और जो आपके पास स्टेप्स फॉलो हुए हैं दैट आर 11,931 स्टेप्स, क्योंकि एक ही में देख लो आपके पास 5 स्टेप हुए हैं। तो अगर हमें 124 अमीनो एसिड को ज्वाइन कराना है, 369 उसमें केमिकल रिएक्शन होगी, और इतने उसमें क्या होंगे? स्टेप। तो ये आपके पास इसकी एडवांटेज। थैंक यू।